आज हम बनाएंगे ऐसी मिठाई जिसे कटोरी में बनाएंगे और कटोरी में ही खाएंगे। ना तो इस मिठाई को फ्राई करना है, ना ही मावा चाहिए और ना ही मिल्क पाउडर। खाने में इतनी सॉफ्ट, टेस्टी, रसीली और मुंह में घुल जाने वाली बनती है कि एक बार आपने घर में बना के सबको खिला दी तो हर बार इसी मिठाई की डिमांड रहेगी। और इस मिठाई की खास बात यह है कि आप इसे बच्चों को केक की जगह भी बना के खिला सकते हैं। हेल्दी भी रहती है और टेस्टी भी बहुत ही लगती है। तो इस मिठाई को कैसे बनाते हैं चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने लिया है 1 कप ताज़ा दही। ध्यान रहे यहाँ आपको खट्टे दही का यूज नहीं करना है, ताज़े दही का यूज करना है। और कोई भी कप, कटोरी या बर्तन आप मेजरमेंट के लिए सेट कर ले, उसी से सारी चीज़ें नाप के लेनी है। अब जिस कप से आपने दही लिया है उसी कप से 1 कप चीनी लेनी है और उसी कप से 1 कप रिफाइंड ऑयल लेना है। ऑयल यहाँ आपको रिफाइंड ऑयल का यूज करना है, कोई स्मेल वाला यानी सरसों के ऑयल का यूज नहीं करना है, ताकि रेसिपी जो हम मिठाई बना रहे हैं उसमें कोई स्मेल ना हो। तो अब तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि चीनी भी मेल्ट हो जाए और दही, ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती है तो यहाँ हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध। बस ध्यान रखना है दूध, गर्म दूध का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ठंडे दूध का ही यूज़ करना है। क्योंकि गर्म दूध आप दही में ऐड करेंगे तो दूध फट जाएगा। तो ठंडे दूध को भी हल्के हाथों से इस तरीके से दही, ऑयल और चीनी में अच्छे से मिक्स कर देना है। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती है तो यहाँ मैंने लिया है 1 कप बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसको मिक्सी के जार में डाल के पीस लें और इस तरीके से बिल्कुल बारीक कर लें। अब सूजी को भी हमने इसमें ऐड कर दिया है और सूजी को भी अच्छे से मिक्स करना है। तब तक फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि चैनल पे नई कोई भी रेसिपी अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखो सूजी को भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। बस इस तरीके से गाढ़ा सा बैटर होना चाहिए, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। बस इसी तरीके से मिक्स करने के बाद में अब इसको हम ढक के और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। बैटर मैं आपको दिखाती हूँ, इतना पतला रखना है क्योंकि सूजी अभी फूलेगी तो ये अपने आप हल्का सा गाढ़ा हो जाता है। बस ढक्कन लगाकर बैटर को रख देते हैं साइड में और तब तक हम करते हैं दूसरी तैयारी। तो बैटर सेट हो रहा है तब तक यहाँ मैंने लिए है ये एक छोटी कटोरी। आपके पास जो कोई भी कप या कटोरी हो, स्टील की किसी भी साइज़ की, उसमें बना सकते हैं। तो कटोरियों को इस तरीके से रिफाइंड ऑयल से मैंने अच्छे से ग्रीस कर दिया है। ऊपर से आटा या मैदे से आपको इस तरीके से ग्रीस कर लेनी है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप उसको भी काट के लगा सकते हैं, या फिर इस तरीके से मेरे तरीके से आटे से भी कटोरियों को ग्रीस कर सकते हैं। मेरे पास एक साइज़ की 3 कटोरी है तो मैं उस हिसाब से बना रही हूँ। आपके पास ज़्यादा कटोरी है तो आप ज़्यादा कटोरियाँ भी बना सकते हैं। अब बैटर भी अच्छे से सेट हो गया है तो इस बैटर में से आधा बैटर मैं अलग कटोरी में निकाल रही हूँ। इसका कारण मैं आपको आगे बताऊँगी। तो 1 कटोरी के करीब बैटर मैंने अलग निकाल दिया है और जो बचा हुआ बैटर है उसमें चुटकी भर नमक ऐड किया है और चुटकी भर बेकिंग पाउडर और चुटकी भर बेकिंग सोडा ऐड किया है। अब तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। ज़्यादा फेंटना नहीं है, उतना ही मिक्स करना है जितना बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इस बैटर को तुरंत आपको इस तरीके से कटोरियों में ट्रांसफ़र कर देना है। बस ध्यान ये रखना है इस बैटर में बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मिलाने के बाद में इसको रखना नहीं होता, तुरंत इसको ट्रांसफ़र करना होता है। इसीलिए जो आधा बैटर है मैंने अलग रखा है, क्योंकि मेरे पास 3 कटोरियाँ हैं तो एक बार में 3 ही बनेगी। और अगर बेकिंग सोडा पाउडर पहले मिक्स कर देते, वो रखा रहता, ये बनता तब तक तो वो परफेक्ट नहीं बनता। तो उसमें मैं जब ये पक जाएगी तीनों कटोरियाँ, उसके बाद बेकिंग सोडा पाउडर ऐड करके फिर बनाऊंगी। इसीलिए मैंने आधा बैटर अलग रखा है। अब इस तरीके से आधे आधे कटोरियों में इस बैटर को इस तरीके से भरना है। बस ध्यान ये रखना है कटोरियों को पूरा नहीं भरना है, क्योंकि ये फूलता है तो बाहर निकलने का रहता है। अब मैंने लिए यहाँ एल्यूमिनियम कढ़ाई, उसमें इस तरीके से रिंग रख के, स्टील की प्लेट रख के और ऊपर कटोरियाँ रख दी है। गैस पे रख दी है कढ़ाई और इसे ऐसे ढक्कन से कवर करना है कि ये बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाए और 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसे पकने देना है। ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगता, मीडियम फ्लेम पे 12 मिनट में ये अच्छे से पक जाता है। तो 12 मिनट बाद देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, हमने आधी आधी कटोरियाँ बैटर रखी थी, ये फूल के पूरी भर गई है। इसीलिए मैंने बोला था कि आधी कटोरी ही बैटर आपको रखना है। अब गैस को मैंने बंद कर दिया है और कटोरियों को ठंडा होने के लिए बाहर निकाल लिया है। अब इसे कटोरियों में से आपको तुरंत इसे गरम गरम डीमोल्ट नहीं करना है, ये टूट जाएगा। तो बिल्कुल जब कटोरी अच्छे से ठंडी हो जाती है उसके बाद ही आपको डीमोल्ट करना है, ताकि ये अच्छे से आराम से
निकल जाए। तो इसी तरीके से सारा जो बचा हुआ बैटर था उसमें भी बेकिंग सोडा पाउडर डाल के और मैंने बना ली है सारी कटोरियाँ। और देखिए कितना बढ़िया जालीदार हुई स्पॉन्जी कटोरियाँ बनके तैयार है। इन्हें साइड में रखते हैं। अब बनाते हैं चाशनी। तो इसके लिए गैस पे मैंने एक पतीला रखा है, उसमें 1 कप चीनी और 1 कप पानी डाल दिया है। फ्लेवर के लिए 2 से 3 इलायची डाली है। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं या केसर की तार भी डाल सकते हैं। अब 2 से 3 मिनट तक चाशनी को तब तक पकाना है जब तक हल्की सी गाढ़ी हो जाए। 1 तार या 2 तार नहीं बनाने, बस गुलाब जामुन की जैसी चाशनी बना के तैयार करनी है। सिर्फ 2 मिनट ही पकाना है। गैस को बंद कर देना है और चाशनी को ठंडा होने के लिए रख देना है। बीच में आपको इस तरीके से चेक कर लेना है कि चाशनी उंगली पे चिपक रही है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट है। गैस को बंद करके चाशनी ठंडी होने देना है। जब कटोरियाँ भी अच्छे से ठंडी हो जाए और चाशनी भी बिल्कुल ठंडी हो जाए तो उसके बाद में आपको चाशनी को इन कटोरियों पे डालना है ताकि ये अच्छे से चाशनी को पी ले। और कितनी जालीदार, कितनी बढ़िया कलर आया है, कितनी परफेक्ट बनी है। इन्हें आप बिना चाशनी के भी ऐसे भी केक की जगह बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे बड़े ही खुश होकर खाते हैं। तो अब जब कटोरियाँ अच्छे से ठंडी हो जाती है तो 1-1 चम्मच करके इस तरीके से इनको चाशनी पिलानी है ताकि ये और भी सॉफ्ट स्पॉन्जी और बिल्कुल रसीली बन जाए। थोड़ी थोड़ी चाशनी डालनी है। देखिए किस तरीके से चाशनी को ये अंदर एब्जॉर्ब कर रही है बिल्कुल अच्छे से। और कलर कितना परफेक्ट आ रहा है। जैसे आप चाशनी डालते हैं तो इनका कलर और भी बढ़िया हो जाता है। तो जितनी भी चाशनी बनाई है सारी इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी करके रख देते हैं और इन्हें आधा से घंटा के लिए फ्रिज में रख दें। ठंडी होने के बाद तो ये रेसिपी मिठाई और भी ज़्यादा बढ़िया लगती है। तो आप ऐसे भी खा सकते हैं या इसको फ्रिज में रख के भी खा सकते हैं। तो आधे घंटे बाद ये अच्छे से चाशनी पी के बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है और भी फूल के साइज में बड़ी हो जाती है, बिल्कुल रसीली और मुंह में घुल जाती है गुलाब जामुन जैसी। तो बस इसी तरीके से सारी चाशनी कटोरियों को पिला देते हैं। ऊपर से चाहे तो आप ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी पसंद है, वरना स्किप भी कर सकते हैं। और फाइनली तैयार है ये फ्रिज में रखने के बाद हमारी ठंडी ठंडी बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी रसीली मुंह में घुल जाने वाली बिल्कुल नई तरह की मिठाई। तो आप ही ये मिठाई बना के अपने घर में सबको खिलाइए। देखिए आपके घर वाले पड़ोसी सभी को ये बहुत ही पसंद आएगी। और मेरी ये मिठाई की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। रेसिपी वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो, मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो है ना, बहुत ही आसान सिंपल और घर के सामान से बनने वाली ये बिल्कुल अलग यूनिक मिठाई की रेसिपी जो देखते ही खाने का मन करता है। इसे आप 10 दिन भी रखेंगे तो इतनी ही सॉफ्ट मुलायम और ये बिल्कुल रसीली रहेगी क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट और जालीदार बनी है। मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। देखिए कितनी स्पॉन्जी बनी है केक की तरह। तो इस मिठाई को आपको जब भी बच्चे केक खाने की जिद करें तो आप तुरंत बना के खिला सकते हैं। है ना, बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी। तो आप ही ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। और ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितनी रसीली सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। देखिए इस रेसिपी को आप दूध में ऐड करके भी खा सकते हैं, बिना चाशनी के भी खा सकते हैं और इस तरीके से चाशनी से भी बना के खा सकते हैं, वो आपकी पसंद है। मिलते हैं नई रेसिपी और नए वीडियो।